हे गाइस, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता 300 से 2500 ईसा पूर्व, परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा काल, उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता में से प्रमुख एक सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो कि आज के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग और उत्तर भारत में फैली हुई है। यह मिस्र, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता है और सबसे बृहद सभ्यता भी इसे माना जाता है। सबसे व्यापक और सबसे चर्चित भी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ, समझ में आएगा कि एक बार बसे और उजड़े भी हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब पंजाब में ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की गई थी, तो वहाँ से फ्रेंड्स ईंटें मिले थे, जिसे लोग भगवान का आशीर्वाद मानकर इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे कि हम ईंट बनाने के लिए मिट्टी खोद रहे थे और वहाँ से भगवान ने हमें आशीर्वाद के रूप में ईंट दे दिए। उसके बाद विद्वानों ने यहाँ पे खोज शुरू की, जिसे चार्ल्स मैसन ने पहली बार 1826 में इस सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा का पहली बार उत्खनन किया गया था। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 1400 से 1500 स्थल केंद्रों को खोजा गया है, जिसमें से सिर्फ 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इसको सबसे पहले इस सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन ने किया है और उत्खनन दयाराम साहनी ने किया है। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन ने किया। उसी तरह से राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, जिसकी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में सबसे पहले तांबे का प्रयोग यानी कि कांस्य का प्रयोग हुआ था, जिससे इसे कांस्य युग या कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 केंद्रों को खोजा गया है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 1400 में से 925 केंद्र अगर भारत में हैं, तो लगभग 475 केंद्र जो हैं फ्रेंड्स, वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान में फैले हुए हैं, जिसमें से 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास में बसे हुए हैं। ये एक शोध में ये पता चला है कि ये भगवान शिव और नाग की पूजा करते थे, जिसे ये भगवान शिव को पशुपति के नाम से पूजा करते थे। इस आधार पे इन्हें निषाद जाति यानी कि भील से संबंधित माना जाता है। इसकी नामोत्पत्ति फ्रेंड्स इस वजह से हुई क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब से भी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इसमें रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इसके अवशेष मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे रोपड़ हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगा हुआ, इन सब क्षेत्रों से फ्रेंड्स अलग अलग अवशेष मिले हैं। जैसे कहीं से कृषि मिला है, कहीं से जानवरों के अवशेष मिले हैं, कहीं से बर्तनों के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार था। ये कुछ पशुओं को पालते थे, कुछ पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। कुछ पशुओं को ये नहीं जानते थे, जैसे शेर वगैरह हो गए, शेर हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, इन सब को ये लोग नहीं जानते थे फ्रेंड्स। उसी तरह से ये कुछ फसलों का भी उत्पादन करते थे और कुछ फसलों से ये अपरिचित थे। उसी तरह से
इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा नामक स्थल है वह प्रमुख स्थलों का केंद्र था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये जो इंडस रिवर है उसका जो हकीकत में जो नेम है, जो रियल नेम है वो अंदुस है, लेकिन इंडस के नाम से ही प्रचलित है फ्रेंड्स। इसमें विभिन्न कालें भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इतना डीप तो पूछेगा नहीं, फिर भी एक ओवरव्यू दे रहे हैं। 7570 से 3300 ईसा पूर्व हड़प्पा काल हुआ, जो कि नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। 3300 से 2600 ईसा पूर्व को प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। 2600 से 1900 से परिपक्व हड़प्पा, और 1913 से उत्तर हड़प्पा। 2600 से परिपक्व हड़प्पा और 3326 से प्रारंभिक हड़प्पा माना जाता है। इसका विस्तार फ्रेंड्स, हड़प्पा स्थल प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ा, अनेक गुना उससे बड़ा था और विशाल भी था। इसका जो परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में, यानी कि सबसे परिपक्व स्थल पंजाब और सिंध था। इसमें से भी बहुत सारे केंद्र इसके प्रमुख स्थल थे, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं लोथल था, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे। इसके बाद इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के ही भाग नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब के भी भाग इसमें शामिल हुए थे। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के जो फैलाव था वह उत्तर में। फ्रेंड्स, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं, तो कुछ परिपक्व अवस्था के हैं और कुछ उत्तरार्ध अवस्था के हैं। जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े हुए हैं, उसके सन के बारे में पढ़े हुए हैं कि कितने से कितने सन के बीच में कौन सी अवस्था है। इसमें परिपक्व अवस्था वाली जगह कम है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी पूर्व भूवैज्ञानिक एवं विद्वानों का मानना है कि मानव सभ्यता का आविर्भाव, जैसे जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं चला था, उसके पहले लोग ये मानते थे कि आर्यों ने मानव सभ्यता का विकास किया है, या आर्यों से ही मानव सभ्यता का शुरुआत माना जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो जाने के बाद इसे लोग नकार दिए कि आर्य ही सबसे पहले मानव सभ्यता की शुरुआत की हैं, बल्कि उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानव सभ्यता का विकास हो चुका था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी नाम दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारे नाम हैं इसके। इसमें 2 नगर प्रमुख हैं, पंजाब, हड़प्पा तथा सिंध का मोहनजोदड़ो। दोनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है फ्रेंड्स। और ये दोनों 480 किलोमीटर की दूर में अंदुस नदी, यानी कि इंडस नदी से, इंडस रिवर से ये सब जुड़े हुए थे। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम प्रमुख ही देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा हो गया, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है इस टाइम, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान लकराना जिला, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, शुद्ध कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में, चहोंदड़ो पाकिस्तान में, सर कोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है। फ्रेंड्स, इतना तो हम लोग ओवरव्यू देख लिए हैं एक बार सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में। इसके बाद हम इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ये सब कितना पढ़े हैं, कितना हम माइंड मेकअप कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे क्वेश्चन के साथ होगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होगा। धन्यवाद।